नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं भी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे एक ये शब्द दिया है पनिशमेंट और कह रहा है इसके अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए क्या कह रहा है, PUNISHMENT, ये पनिशमेंट करके शब्द दिया है। अब कह रहा है इसके जो भी अक्षर हैं इसको यूज करके कौन सा ये नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम देखेंगे तो पहले मान लीजिए ए लेते हैं। ए में अगर देखें तो पी है, यू है, एस है, एच है, PUSH, यानी ये बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर बी को देखें तो PENT, ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा देखें तो PAIN, और उसके बाद देखें तो ए इसमें नहीं दिया गया है, यानी ये नहीं बन सकता। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यानी ऑप्शन सी वाला नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोबारा बता देते हैं क्या कर रहा है, पनिशमेंट करके ये शब्द दिया है, कह रहा है इसके अक्षरों का उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें अगर आप देखें तो PUSH है, इसमें भी PUSH है, PENT इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अगर सी वाले में देखें तो PAIN दे रहा है, लेकिन इसमें ए कहीं है नहीं, इसके वजह से ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और अगर ये लास्ट वाला भी देखें SENT तो इसमें भी SENT ये भी है, ये भी बन सकता है, सिर्फ सी वाला नहीं बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये दिया है 145, 155, उसके बाद 175, 205, 245, इसमें अगली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनमें डिफरेंस देखा जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप अगला वाला जो अगली संख्या पूछ रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर देखिए अगर 145 से आप 155 गए तो यानी +10 हो रहा है। ठीक है, फिर 155 से 175 पे गए तो प्लस का 20 हो रहा है, ये सारा प्लस में है। उसके बाद क्या कर रहा है, 175 से अगर 205 पे गए तो यानी ये आपका प्लस का 30 होगा। उसके बाद 205 से 245 पे गए तो प्लस का 40 होगा, और 245 से अगर देखिए यहाँ पे 10, 20, 30 करके बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे प्लस का 50 बढ़ेगा, और 245 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 295। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 295। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में आया तो एक बार और बता देते हैं क्या कर रहा है, अगर 145 से 155 गए तो +10 हो रहा है, फिर 155 से 175 में गए तो +20 हो रहा है, फिर 175 से 205 पे जाएंगे तो +30 होगा, 205 से 245 पे जाएंगे तो प्लस का 40 होगा, और 245 में उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 करके सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम 50 बढ़ा देंगे। तो अगर 245 में हम 50 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 295, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 295। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे चैनल पे बहुत ही शानदार रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ में वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है, तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा। देखिए कह रहा है 48 का जो अर्थ है वो है विच स्कूल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 968 का जो कोड है वो कह रहा है कॉलेज एंड स्कूल कह रहा है, ठीक है, और स्कूल का वो कोड पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए इनमें सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में अगर आप देखें तो स्कूल कॉमन है, ठीक है, और इन कोड में कॉमन देखें तो आपको यहाँ पे 8 यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। तो आपसे
पूछा भी है स्कूल का ही कोड, तो स्कूल का जो कोड होगा वो होगा 8, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दीप को 30 लिखा जाए, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, दीप को 30 लिख रहा है, ठीक है, DEEP, इसको ये क्या कर रहा है, 30 लिख रहा है। फिर अगर ये सी को कर रहा है, SEA को 25 के रूप में लिख रहा है, तो रिवर को क्या लिखेगा, RIVER, ठीक है, रिवर को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। तो अगर सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा आपका 4 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 16 पे। सी का देखें तो 19, 5 और 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लग रहा है इसमें काउंट हो रहा है, क्योंकि जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10, 10 और ये 16, 26 और 4 30, यानी इसमें इसका प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर रहा है। ऐसा ही नीचे देखें तो 19, 1 20 और 5 25, ठीक है। तो इसका भी कोडिंग कर देंगे। आर हो जाएगा 18 पे, ये आई हो जाएगा 9 पे, भी हो जाएगा आपका 22 पे, उसके बाद ये 5 पे हो जाएगा ई, और आर हो जाएगा 18 पे। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 18 दूनी के 36, 36 और 9 5 14, 36 14 और ये हो जाएगा आपका 22। तो इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 6 6 12, 12 के 2 हाथ में आया 1, और ये 3 1 4 4 2 6 1 7 आपका, यानी ये हो गया 72। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इनमें हुआ क्या है, नंबर का प्लेस वैल्यू लिख के उसको आपस में ऐड कर दिया है। उसके बाद जैसे मान लीजिए दीप का जो आपका ये प्लेस वैल्यू होता है, ये 4 पे हो जाएगा, ई 5 पे हो जाएगा, पी 16 पे हो जाएगा, अगर आप इसको जोड़ दें तो ये 30 पे हो जाएगा। ऐसे ही रिवर का आपसे पूछा है, रिवर को क्या लिखा जाएगा, तो रिवर को आप लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिख के आप अगर ऐड कर देंगे तो 72 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72, दैट इज ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है, उस महीने के 22 दिन के बाद दूसरे दिन क्या दिन होगा। ठीक है, ये कैलेंडर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है, ठीक है, किसी महीने का मान लीजिए चौथा दिन क्या कर रहा है, सोमवार है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 22वें दिन के बाद, ये 22वें दिन के बाद का के दूसरे दिन को पूछ रहा है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए चौथा दिन जो है आपका सोमवार है, ठीक है, तो अगर 4 से आप 7 पे गए तो ये हो जाएगा 11, यानी 11 को फिर आपका सोमवार होगा, ठीक है। उसके बाद 11 में फिर अगर एक हफ्ता आगे गए तो 11 में अगर आप 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 18, यानी 18 को फिर सोमवार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये 22वें दिन का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम 22वें दिन का निकालेंगे, उसके बाद तो 2 दिन ऐड कर लेंगे। तो देखिए तो अगर 18 को सोमवार है तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 22 हो जाएगा, यानी सोमवार से 4 दिन आगे जाएं तो 22वां दिन निकल जाएगा। तो सोमवार से अगर 4 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया शुक्रवार, 22वें दिन हो गया आपका शुक्रवार, और इसके 2 दिन के बाद का दिन पूछ रहा है, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इसके 2 दिन के बाद का जो दिन होगा वो होगा रविवार। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रविवार। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।